तो आगे हम लोग इस पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है सबद। तो इसका पहला पद है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अर्थात कि हे मनुष्यों, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, अर्थात तुम्हारे ही अंतरात्मा में निवास करता हूँ। ना ही मैं देवल अर्थात मंदिर, ना ही मैं किसी मंदिर में मिलूंगा, ना ही किसी मस्जिद में, और ना ही मैं काबा एक पवित्र स्थल है, ना मैं वहां पे रहता हूँ, और ना ही मैं कैलाश का निवासी हूँ। ना तो कौने क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में। क्रियाकर्म यानी किसी प्रकार का पाठ और पूजा जो होता है, ना ही मैं किसी भी पाठ पूजा करने से मिलूंगा और ना ही योग करने से या मुझे वैराग से प्राप्त किया जा सकता है। आगे है, खोजी होए तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। यानी ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हृदय से सच्चे मन से मुझे खोजते तो मैं तुम्हें पल भर में ही मिल जाता। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, हे साधुओं, जो ईश्वर है वो प्रत्येक सांस में निवास करता है, प्रत्येक क्षण में निवास करता है। तो यानी वो दुनिया के बाह्य आडंबर में नहीं पाया जा सकता है, वो हमारी अंतर आत्मा का निवासी है। तो जब हम कभी ईश्वर को खोजते हैं तो वो हमें अंतर आत्मा में ही मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। संतो भाई आए ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बाधी। हित चित के द्वैत हूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिघर के ऊपरी, कुबद्धि का भांडा फूटा। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ज्ञान के महत्व के बारे में बता रहे हैं। वे ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी जो होती है उसकी चारों ओर की दीवारें यानी टाटी, यहाँ पे कहा गया है भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, यानी जो चारों तरफ की दीवार है वो गिर जाती है। माया रहे न बाधी, और वह बंधन मुक्त हो जाती है। हित चित की द्वैत हूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, और जो खंबे हैं वो धराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और सारे बंधन मोह माया जो होते हैं वो टूट जाते हैं। आगे है, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद्धि का भांडा फूटा। छत को गिरने से रोकने वाला जो लकड़ी का टुकड़ा है जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है, और रखा हुआ जो सामान होता है जैसे झोपड़ियों में घड़े होते हैं और इत्यादि जो सामान होते हैं वो नष्ट हो जाता है। तो उससे कहने का तात्पर्य यह है कि उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो व्यक्ति होता है वो स्वार्थ रहित हो जाता है, उसके मोह का भंग हो जाता है, और जिससे उसके अंदर का जो लालच होता है वो मिट जाता है, और मन का समस्त जो विकार होता है वो उन बर्तनों के समान ही नष्ट हो जाता है। जोग जुगती करे संतो बाधी, निर्चू चूवे ना पानी। अर्थात वापस से उपाय करने पर जब उन्होंने फिर से छप्पर बनाया तो उसमें से एक भी बूंद अज्ञानता रूपी पानी नहीं टपका, और कूड़ कपट काया का निश्चया हरि की गति जब जानी। जब हमें ईश्वर का सच्चा एहसास हो गया, हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो जो कूड़ कपट है अर्थात जो माया भ्रम संदेह रूपी कूड़ा करकट है उसको भी बाहर निकाल दिया अपने मन से, अपने हृदय से, और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद आधी पीछे जो जल बूट प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। अर्थात ईश्वर के ज्ञान के उपरांत जब प्रेम रूपी वर्षा होती है, उसका जल बरसता है, तो उसमें ईश्वर की भक्ति में हम पूरी तरीके से डूब जाते हैं। जल बूठा अर्थात डूब जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के बाद जब सूर्य उदित होता है तब अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। इस पूरे पद में दो परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। पहली परिस्थिति जब मनुष्य का ज्ञान से सामना होता है, उसके जीवन में जब ज्ञान का प्रवेश होता है तब क्या होता है, और दूसरी जब वो ज्ञानी बन जाता है यानी वो ज्ञान से पूरी तरीके से अवगत हो जाता है तब क्या होता है।